प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन क्या है? ये देखिए, रसायन विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा में हम रासायनिक प्रक्रियाओं में हो रहे विद्युत परिवर्तन या विद्युत उत्पादन का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम सेलों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें दो प्रकार के सेल पढ़ने हैं, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। साथ ही सेलों के ईएमएफ, नष्ट समीकरण, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकताओं का और उससे रिलेटेड सर्वाधिक मोस्ट कोलराउस का नियम हमें इसी टॉपिक में पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। नरनस्ट इक्वेशन और कोलराउस के नियम इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं और इसी टॉपिक में हमें मेटल्स के लिए ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस का अध्ययन करना है, जिसे हम बिल्कुल शानदार ट्रैक के माध्यम से सीखेंगे। तो ये खंड रसायन शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में आगे की आगामी कक्षाओं में काम आने वाला ये खंड है। बहुत ही अच्छा खंड है ये, इसलिए इसका प्रत्येक पार्ट आप अवश्य देखें। आज तक आपने सिस्टम से नहीं पढ़ा होगा, जिस सिस्टम से इस एसडी केमिस्ट्री क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसी तरह के हमारे रिलेटेड कोर्सेस, केमिस्ट्री संबंधित कॉन्सेप्ट एवं जानकारी या नियमित कोर्स को एंजॉय करने के लिए हमारे ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पर संचालित कोर्सेज के डेमो देखें। और आप सबसे सस्ता जो है कोर्स, जिसकी मैक्सिमम प्राइस 500 रुपीज़ है, उससे भी कम प्राइस में आपको इस समय कूपन कोड के माध्यम से अवेलेबल है। वो कोर्सेस आप कांटेक्ट कर सकते हैं और परीक्षा के इन दिनों में अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने इच्छानुसार मार्क्स ला सकते हैं। आप भी एक उद्देश्य बना सकते हैं अच्छे मार्क्स लाने का। तो चलिए, हम आज ये जो है विद्युत रसायन के अंतर्गत हम पहला लेक्चर लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं, विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इसमें से जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आपके वनडे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, एनुअल एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये रसायन विज्ञान का। इसी के साथ अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और एक बार हमारे ऑफिशियल ऐप को अवश्य ट्राई करें। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस यानी कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि जो है कंडक्टर्स क्या होते हैं और बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत सुगमता से प्रवाहित हो जाती है उन्हें आप वैद्युत चालक कहते हैं। वैद्युत चालक। वैद्युत चालक यानी कि आपके इलेक्ट्रोकंडक्टर्स, जो कि आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के वैद्युत चालक होते हैं। पहला आपका है इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक
और दूसरा है भैया आयनिक चालक। आयनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक के अंतर्गत आपके आते हैं धात्विक चालक। धात्विक चालक तो आप इनको भैया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं, और आयनिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स क्या हैं? जिनमें आवेश वाहक का कार्य आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य। जैसे कोई धातु है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं बेटा जी। इस दौरान समय लगता है, तो विद्युत धारा आप कह सकते हैं। एकांक समय में बहने वाले आवेश को आप विद्युत धारा कहते हैं। इसी तरह जब हम किसी विलयन में विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उस विद्युत अपघटनी विलयन में मुक्त आयन होते हैं। किसी भी अम्ल का विलयन हो, किसी भी क्षार का विलयन हो, किसी भी लवण का विलयन हो, जब हम इनका विलयन बनाते हैं तो इसके विलयन में मुक्त आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, कैटायन एनायन, मुक्त आयन होते हैं। यही आयन विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, यानी कि आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो जिन चालकों में आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं, और जिस चालक में आवेश वाहक का कार्य मुक्त आयन करते हैं उनको आप आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। इस आयनिक चालक को आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी आप इसे कहते हैं। अब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने की सुगमता या सहजता को आप वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता या चालकत्व, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस एक गुण है। जैसे ये आपके पास एक चालक है, कोई भी ये धातु का मान लीजिए चालक है, हालांकि ये मार्कर है, ये आपका जो है प्लास्टिक का है, तो ये विद्युत का चालक नहीं है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास इसी तरह की कोई छड़ है, कोई तार है, और इसमें आप जानते हैं कि इसमें विद्युत धारा बह जाती है। तो इसी तरह के आपने 2-3 प्रकार के तार लिए, एक आपने कॉपर का तार लिया, एक एल्यूमिनियम का तार लिया, और एक आपने सिल्वर का तार लिया, और उनमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित करा के देखा, तो आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम में विद्युत धारा उतनी सुगमता से नहीं बहती है जितनी सुगमता से कॉपर में विद्युत धारा बहती है, और सबसे अधिक सुगमता से विद्युत धारा बहती है सिल्वर में। तो सिल्वर की जो चालकता होगी, विद्युत चालकता, वो सबसे ज़्यादा होगी, और कॉपर की उससे कम होगी, और एल्यूमिनियम की उससे कम होगी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने की सुगमता को, सहजता को विद्युत चालकता कहते हैं। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी या आप जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहते हैं, विद्युत चालकता या चालकत्व तो कहते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा आसानी से बह रही है, किसी चालक में विद्युत धारा धीरे धीरे बह रही है, किसी में अधिक सुगमता से बह रही है, किसी में कम सुगमता से बह रही है? इसका मतलब है रेजिस्टेंस। चालक में विद्युत धारा प्रवाह में जो रुकावट डालता है वो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध जिस चालक का जितना ही कम होगा उसकी चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी।
अब प्रतिरोध कनेक्टेड होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से। पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हुआ करता है और विशिष्ट प्रतिरोध से निर्भर करता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध प्रभाव डालता है विद्युत धारा बहने के गुण पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत चालकता चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये निर्धारण करने के लिए हम कह सकते हैं। वैसे तो विद्युत चालकता एक गुण हुआ, जिस प्रकार से आपने विलयन के अंतर्गत विलेयता को पढ़ा था कि विलेयता घुलने का गुण है, फिर भी उसका आकलन किया गया है। प्रॉपर्टीज फिर भी आकलन किया गया कि भाई 100 ग्राम विलायक में कितना घुलेगा या 1 लीटर में कितना पदार्थ घुलेगा। इसी तरह विद्युत प्रवाहित होना एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है, और फिर भी हम इसका आकलन कर सकते हैं कि ये गुण किस चालक में कम है और किस में ज़्यादा है। ये आकलन कर सकते हैं हम उसके रेजिस्टेंस से, उसके प्रतिरोध से। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने की सुगमता को या सहजता को आप विद्युत चालकता या चालकत्व तो कहते हैं। इसे आप G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से। तो भैया विद्युत चालकता या चालकत्व, विद्युत चालकता या चालकत्व G बराबर होता है 1/R। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। और यहाँ पर इसका जो मात्रक या इकाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/ओम। तो आप कह सकते हैं भैया ओम इनवर्स, या फिर आप कह सकते हैं ओमेगा इनवर्स। ओम को आप ओमेगा इनवर्स लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं। और ओम इनवर्स आपका होता है सीमेंज। एक ओम इनवर्स एक सीमेंज के बराबर होता है, एक सीमेंज या साइमंस के बराबर होता है। सीमेंज पढ़ सकते हैं आप, साइमंस पढ़ सकते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप विद्युत चालकता या चालकत्व तो कहते हैं। ये आपकी कंडक्टिविटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने चालकता जाना जो चालकों का गुण है, और चालक के आपने प्रकार जाने कि इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, आयनिक चालक होते हैं, धात्विक चालक होते हैं, विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। और इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का जो गुण होता है वही चालकता कहलाता है, विद्युत चालकता कहलाता है, जो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब एक आपने फिजिक्स में बड़ा ही पॉपुलर नियम पढ़ा है, ओम का नियम। अब हम उसी ओम के नियम पर विचार करते हैं कि ओम का नियम क्या है। आपने जो फिजिक्स में ओम का नियम पढ़ा है वो पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक चालक के लिए, धात्विक चालक के लिए। धातु के शिरों को, चालक के शिरों के बीच विभवांतर लगाकर आपने उसको एक्सप्लेन किया था। अब हमें वो ओम का नियम धात्विक चालक के लिए भी बताना है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी कि विद्युत अपघटनी विलयन या चालक के लिए भी बताना है। तो हम जानते हैं भाई ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो देखिए ओम का नियम क्या है, ओम के नियम पर विचार कर लेते हैं। तो पहले जो आप ओम का नियम पढ़ा है आप जानते हैं, पहले हम उस पर विचार करते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक चालक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ये चालक के शिरों के बीच आपने मान लीजिए V विभवांतर लगाया, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा I है। तो आपने पढ़ा है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं, तो चालक के शिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली विद्युत धारा
के समानुपाती होता है। इसे आप ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, यानी V समानुपाती I चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट आता है R। ये R कहलाता है भैया रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है यार? ये रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर यानी कि चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो V बराबर IR, इसे ओम का नियम कहते हैं। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं भैया अब हम आयनिक सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये हमारे एक पात्र में विलयन भरा है, ये भैया विलयन भरा है, और इस विलयन में भैया मुक्त आयन है, धनायन और ऋणायन है। इसमें मुक्त आयन पाए गए हैं, और वही मुक्त आयन क्या करते हैं? आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो ये विलयन भरा है, ये भरा है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा है। ये विद्युत अपघटनी विलयन भरा है, यानी कि अम्ल का विलयन हो सकता है, क्षार का हो सकता है, लवण का हो सकता है। अब हमने इसमें लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड बेटा जी, 2 हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, धातु के 2 हमने इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड इसमें हमने लगा दिए हैं, यानी ये धातु की 2 छड़ें आपने इसमें लगा दी हैं, और इन्हीं के माध्यम से आप विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराओगे। तो देखिए यहाँ पर एक काल्पनिक छड़ बन रही है। यहाँ पर आप इतने भाग को गौर से देखें तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे काल्पनिक छड़ टाइप की आप बना सकते हैं, एक काल्पनिक छड़, और इसको देखिए जूम कर दीजिए तो कुछ ऐसी दिखेगी। इससे क्या है कि आप इसको इससे ध्यान दे सकते हैं, इससे आप इस पर भी ओम का नियम बता सकते हैं, इस पर भी बता सकते हैं, और दोनों का कॉम्बो, दोनों को आप एक साथ कह भी सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका विद्युत अपघटनी विलयन था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डुबोए और उनके बीच की ये डिस्टेंस है, और एक तरह से यहाँ पर एक काल्पनिक छड़ बन रही है। ये जो इलेक्ट्रोडों की मोटाई है, यही इस छड़ की मोटाई होगी, और इस मोटाई को आप क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं बेटा जी। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं इसे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल A, वही यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया मानते हो कैपिटल A। और यहाँ पर जो इस चालक की कुछ लेंथ होगी, लंबाई होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर इनकी जो बीच की दूरी होगी वो इसकी आपकी लेंथ होगी। तो इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर या विद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों के बीच या इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों को अगर एक साथ कहने चाहते हो तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और आप जो है इलेक्ट्रॉनिक चालक, दोनों पर एक साथ अगर कहना चाहते हो, दोनों पर एक साथ लिखना चाहते हो, तो आप कैसा कहेंगे कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विद्युत विभवांतर विद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच लगाया गया विद्युत विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा या विद्युत अपघटनी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है।
तो इसके अकॉर्डिंग भी भैया B समानुपाती I हो जाएगा, यहाँ पर भी B समानुपाती IR हो जाएगा। अब यहाँ पर जो R होगा वो R हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, घोल का प्रतिरोध, विलयन का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो किसी विद्युत अपघटनी विलयन में चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, चालक में बहने वाली विद्युत धारा या विद्युत अपघटनी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो विद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच लगाया गया विभवांतर विद्युत अपघटनी विलयन में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चालक में सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो दोनों को आप अलग अलग ढंग से कह सकते हैं, दोनों को आप एक साथ कह सकते हैं, इसे आप ओम का नियम कहते हैं। ये भी आपका कंडक्टिविटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जो ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस चालक की जो लंबाई है या अनुपस्थित काट, ये देखिए चालक की जो लंबाई है, ये जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चालक की लंबाई या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। L के कैसा होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L के समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक के अनुपस्थ काट क्षेत्रफल या इलेक्ट्रोड के अनुपस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों को आप मिला दीजिए समीकरण 1 व 2 से, दोनों को आप संयुक्त कर दीजिए भाई, तो R समानुपात हो जाएगा L/A, R समानुपात L/A हो जाएगा। यानी कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक के अनुपस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है और इलेक्ट्रोड के अनुपस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट, क्योंकि उतना ही ये बीच में विलयन आपका कैद हो रहा है, तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ समानुपात का चिन्ह हटाएंगे भाई, तो R बराबर आ जाएगा रो L/A। अब ये जो रो क्या है भैया, ये रो है विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या कहलाता है? रो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को आप प्रतिरोधकता कहते हैं बेटा जी, प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए हम आपको बाई एंगल पढ़ाते हैं, मतलब वैसी चीज़ें हम आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको इंग्लिश से ही पढ़ना है। आप कोई भी टॉपिक से पीजी करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगे, इसलिए चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर हेडलाइंस की इंग्लिश आप अवश्य लिखें और उसको गौर भी करें। हर टॉपिक में कुछ ही मेन वर्ड्स होते हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है इंग्लिश में, तो हम आगे की पढ़ाई आसानी से समझ सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं रो को, या प्रतिरोधकता कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं स्पेसिफिक। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसको आप कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर आप कहते हैं इसे रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ये चालक के पदार्थ की होती है। जब तक चालक की हम लंबाई बदलें, चाहे उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलें, क्रॉस सेक्शन एरिया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। तब तक नहीं बदलती है जब तक कि चालक का पदार्थ ना बदला जाए। मान लीजिए दो तार हैं आपके पास, एक छोटा तार है, एक बड़ा तार है, एक पतला है, एक मोटा है, तो इनके रेजिस्टेंस प्रतिरोध अलग अलग होंगे। लेकिन अगर दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं, एल्यूमिनियम के हैं दोनों तार, या दोनों तार कॉपर के हैं, तो इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो समान होगा। जब पदार्थ बदल देंगे, एक तार आप एल्यूमिनियम का लें, एक तार कॉपर का लें, तो विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के होते हैं और प्रतिरोध चालक का होता है, राइट। तो यहाँ पर ये रो आ गया आपका। अब आप इस रो का सूत्र निकाल सकते हैं। तो रो, अब पक्षांतर कर दीजिए इसी सूत्र को, तो भैया रो का सूत्र आ जाएगा, रो का मात्रक आ जाएगा और उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। अभी हमने डेफिनेशन नहीं बताई, हमने बताया कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए भैया, आपने जाना कि R समानुपाती L/A, तो R बराबर आपने जाना रो L/A, जहाँ पर रो को आप कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। अब यहाँ से आप पक्षांतर कर दीजिए तो रो बराबर आ जाएगा RA/L, ये रो बराबर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर रो का मात्रक निकाल लीजिए, रो का मात्रक यानी कि यूनिट इकाई, तो भैया R का मात्रक रख दीजिए, ओम रख दीजिए, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई सेंटीमीटर, एक आपका कट जाएगा, तो मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, इसका मात्रक आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा सेंटीमीटर। ये आपका रो का मात्रक हो जाएगा। अब रो की आपको परिभाषा निकालनी है, तो भैया आप मान लीजिए कि यदि हम मान लें कि L बराबर 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा भैया, जब आप इनकी वैल्यू 1 रख देंगे तो भैया रो बराबर R आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि एकांक लंबाई 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। आपको 1 सेंटीमीटर नहीं कहना है तो आप एकांक कह सकते हैं। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ से आप विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा या प्रतिरोधकता की परिभाषा बता सकते हो और उसका मात्रक निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने चालकता जानी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपने जान ली है, विद्युत धारा बहने की सुगमता या सहजता जो कि रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम के बराबर, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टिविटी या फिर आप कंडक्टेंस कहते हैं बेटा जी, कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस G बराबर आपने जाना 1/R। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक
कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसकी बात करें भाई, यानी कि विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व जिससे आप डिनोटेड करते हैं कापा से। तो जिस प्रकार से चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व या चालकता कहते हैं, उसी प्रकार चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे भाई, विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहेंगे। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता, विद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। उसी प्रकार हम चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। इसे हम कापा से प्रदर्शित करेंगे। ये ग्रीक चिन्ह है भैया, ये ग्रीक चिन्ह है कापा, ये ग्रीक चिन्ह है आपका, इसे आप कापा पढ़ते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है या चालकत्व कहलाता है। उसी प्रकार किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहलाता है। राइट। अब आप चूंकि जानते हैं रो बराबर होता है RA/L। तो भैया रो का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो कापा बराबर हो जाएगा, कापा बराबर हो जाएगा 1/RA/L। ये ऊपर चला जाएगा आपका L, तो आ जाएगा भैया 1/R इंटू L/A, 1/R इंटू L/A। तो भैया कापा बराबर आ जाएगा 1/R इंटू L/A। अब चूंकि 1/R क्या है, G है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, और L/A। तो भैया कापा बराबर आप लिख सकते हैं G गुणा L/A। तो कापा बराबर G गुणा L/A, यानी कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता बराबर विद्युत चालकता गुणा चालक की लंबाई बटे चालक के अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए ये आज की जो क्लास थी आपकी इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसलिए हमने आपको इस टॉपिक में बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। हमने इसमें आपको केवल चालकता के बारे में, ओम के नियम के बारे में बताया है। अगली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आप अगली क्लास अवश्य देखें। और अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। Can anybody out there hear me?